दोस्तों, क्या दलितों की जान की कीमत इतनी सस्ती होती है कि जो कानून भी उसकी परवाह नहीं करता? आज मैं राजस्थान की एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, जिसका पूरा चिट्ठा खोला है राजेंद्र पाल गौतम ने। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि पुलिस के द्वारा अपराधियों को छोड़ा जाता है या फिर छोड़ा गया होगा? क्या आपने सुना है कि पुलिस के बड़े बड़े अफसर कभी कभी झूठी जानकारी देते हैं और उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है? आखिर जनता किस पर विश्वास करेगी? आखिर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते थे, आज उनकी कानून व्यवस्था फेल हो गई है। आज हम बात करेंगे उन नेताओं की जो महिला सशक्तिकरण की बात करते थे और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे। आज वो आखिर क्यों चुप बैठे हैं जब बेटियों पर अत्याचार हो रहा है? दोस्तों, आज मैं जिक्र कर रहा हूं राजस्थान की उस घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जो पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। तो दोस्तों, आज हम इस स्टोरी की बात करेंगे और पूरा चिट्ठा खोलेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। दोस्तों, इस घटना का खुलासा करते हैं। राजेंद्र पाल गौतम घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक 15 साल की बच्ची डेयरी पर जाती है और वहीं उसे कुछ दरिंदे पकड़ लेते हैं और उसका रेप करते हैं। फिर उस रेप करने वाले के दोस्त अलग अलग दिन उसके साथ इसी तरह की दरिंदगी करते हैं, हैवानियत करते हैं। उस लड़की के साथ हैवानियत करते हैं और उसे धमकी देते हैं कि यदि उसने बताया तो उसके परिवार वालों को जान से मार देंगे और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। उस बच्ची ने किसी को भी नहीं बताया क्योंकि वह डरी हुई थी और कुछ दिनों के बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर उसने अपनी बड़ी बहन, अपनी बड़ी दीदी को बताया और उसकी दीदी ने अपने परिवार वालों को बताया। फिर क्या दोस्तों, परिवार वाले उस लड़की को इलाज के लिए दिल्ली लेकर आए। राजेंद्र पाल आगे बताते हैं कि दिल्ली में उसकी 0 FIR लिखी गई। सोचिए दोस्तों, 0 FIR और उसे अजमेर ट्रांसफर किया गया। उसके बाद अजमेर में उस लड़की का मुकदमा दर्ज हुआ। 20 दिन बाद पुलिस ने प्रोसिक्यूट्रिक्स 164 CRP के तहत बयान दर्ज करवाया जज के सामने। लेकिन अब आप पूछेंगे, क्या बयान दर्ज करवाने के बाद उन दरिंदों पर कार्रवाई हुई? तो जवाब है नहीं। 8 महीने तक उन दरिंदों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर क्यों? क्या दलितों की जान की कीमत इतनी सस्ती होती है? दोस्तों, 8 महीने के बाद उन दरिंदों में से सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक को ही गिरफ्तार किया गया। बाकी 2 को थाने बुलाकर 151, 107 ब्रीच ऑफ पीस का पाबंदनामा बनाकर छोड़ दिया गया। जबकि 164 के बयान के तहत जज के सामने उनका बयान हो चुका था। तीनों ही अपराधी थे, तीनों ने ही जबरन लड़की के साथ दरिंदगी की थी। यह पीड़िता ने अपने बयान में जज के सामने कहा, जैसा कि राजेंद्र पाल गौतम बता रहे हैं। वो आगे बताते हैं कि जब 17 मार्च को प्रोसिक्यूट्रिक्स के द्वारा जज के सामने बयान डिपोजिट कराने का समय आ गया और वो अपने बयान जज के सामने पेश करते, डिपोजिट कराते, लेकिन उससे पहले उन लोगों ने पता है क्या किया? उस परिवार के साथ, उस बच्ची के साथ। जी हाँ दोस्तों, उस परिवार के घर पर आकर उन्होंने दबाव बनाया कि केस वापस ले लो। लेकिन जब बच्ची के परिवार वालों ने वापस कर देते हैं केस लेने से, तब उन गुंडों ने उन परिवार वालों पर ही धावा बोल दिया, उन पर जानलेवा हमला कर दिया। कुल्हाड़ी से, धारदार हथियारों से उन पर हमला किया। उन्हें मरा हुआ समझकर वो चले गए और उन्हें अधमरा कर दिया। अब आपसे सवाल है कि इस केस में उन अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई हुई? फिर भी जवाब आएगा नहीं दोस्तों। उल्टा उस बच्ची के परिवार वालों पर ही क्रॉस FIR करवा दी उन दरिंदों ने, जिससे वो केस वापस ले लें। लेकिन उन्होंने फिर भी समझौता नहीं किया।
सलाम है उनके इस जुनून को। उन परिवार वालों ने साफ इनकार कर दिया। आगे राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि पुलिस ने उस केस की जांच की और बताया कि बलात्कार वाले पक्ष ने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं। सोचिए दोस्तों, क्या ये कानून ऐसा कर सकता है? अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या पुलिस को भी वो हमले दिखाई नहीं दिए, वो लहूलुहान लोग उन्हें दिखाई नहीं दिए? क्या पुलिस ने जातिवादी मानसिकता के तहत रोल निभाया? क्या कानून अंधा हो गया या फिर जातिवादी हो गया? अब और आगे की तरफ चलते हैं इस स्टोरी के उस पहलू की तरफ, जब राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं कि ऐसी घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में ही ज्यादा होती है। तो जब बच्चे को मटके से पानी पीने पर मार दिया गया, उस समय राजस्थान के अंदर किसकी सरकार थी? जब मूंछ रखने पर मार दिया गया था, तब राजस्थान में किसकी सरकार थी? क्या बीजेपी की सरकार थी? दोस्तों, चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस, दलितों पर अत्याचार हर सरकार में होता है। तो देखिए इस वीडियो के अंदर वो क्या कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये वीडियो। मैं उसका कारण बताता हूं। जुलाई 2024 में राजस्थान के अजमेर में एक 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। जबरन उसको, वो डेयरी पे गई थी दूध लेने, उसको अंदर खींच लिया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। फिर बलात्कार करने वाले के दोस्तों ने अलग अलग दिन उस बच्ची के साथ बलात्कार किया और बच्ची की उम्र 15 साल थी। उस बच्ची ने उसको डरा दिया गया कि किसी को बताया तो तुम्हारे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। उस डर में उसने किसी को नहीं बताया। वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और उसने फिर इसकी जानकारी दी अपनी सिस्टर को। सिस्टर ने माँ बाप को बताया और उसको इलाज के लिए दिल्ली लेकर आए। दिल्ली में फिर उसकी 0 FIR दर्ज हुई और 0 FIR दर्ज होने के बाद उस FIR को अजमेर ट्रांसफर किया गया। तत्पश्चात अजमेर के अंदर उस बच्ची का मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के लगभग 20 दिन बाद पुलिस ने प्रोसिक्यूट्रिक्स का 164 CRPC के तहत बयान दर्ज करवाया जज के सामने। लेकिन ये बड़े दुख की बात है, बड़ी पीड़ा के साथ मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि उसके बाद भी 8 महीने तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। 3 अपराधियों में से 1 को गिरफ्तार किया और 2 को बाद में थाने बुलाकर और उसके बाद 107, 151 में एक ब्रीच ऑफ पीस का एक पाबंदनामा करके उसको, उन दोनों को छोड़ दिया। जबकि जज के सामने प्रोसिक्यूट्रिक्स ने 164 के बयान में तीनों लोगों के खिलाफ बलात्कार, जबरन बलात्कार, डरा के बलात्कार करने का स्टेटमेंट जज के सामने दिया है और उसके बावजूद बाकी दोनों को पुलिस ने छोड़ दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब कोर्ट में बयान देने का टाइम आया, 17 मार्च 2026 को ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूट्रिक्स को अपना बयान जज के सामने डिपोज कराना था, क्योंकि एक 164 का बयान जज के सामने पहले हो गया। लेकिन जब चार्जशीट दाखिल करती है पुलिस, चार्जशीट दाखिल करने के बाद चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर विटनेस एविडेंस से शुरू होते हैं कोर्ट में, मैटर एविडेंस में लगता है। तो जब मैटर एविडेंस में लगा, संबंधित स्पेशल कोर्ट में प्रोसिक्यूट्रिक्स का बयान 17/3/2026 को होना था, लेकिन 16 मार्च 2026 को जिन लोगों ने बलात्कार किया था, उन्होंने, उनके घर वालों ने मिलके उनके घर पे आकर दबाव बनाया कि तुम ये केस वापस ले लो। उस बच्ची ने और उसके घर वालों ने केस वापस लेने से मना किया, तो गुंडों ने, उन दबंगों ने उनके पिताजी पर, उनके चाचा पर, उनकी चाची पर, सब पर जानलेवा हमला कुल्हाड़ियों से कर दिया और सबको मरा हुआ समझकर छोड़ के चले गए। अभी जो वीडियो आपको दिखाई है, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि जहां उनको चादर से ढका हुआ है, वो इसलिए ढका हुआ है कि वो कटा हुआ देख के शायद आदमी ना देख पाए, इतना लहूलुहान उनको कुल्हाड़ी से काटा गया है। लड़की के पिताजी को, लड़की के चाचा को, लड़की की चाची को, 3 लोगों को कुल्हाड़ियों से काटा गया
और मरा हुआ समझकर छोड़ के चले गए। लेकिन एक घटना और घटी इस बीच, मतलब कितनी शर्म की बात है कि दबाव बनाने के लिए क्रॉस केस उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवा दी, झूठी एफआईआर, ताकि लड़की के माँ बाप लड़की वाले उस लड़की को समझाकर केस को विड्रॉ कर लें। उन पे दबाव बनाया गया, उन्होंने समझौते से फिर भी मना कर दिया और फिर पुलिस ने अपनी जांच की और जांच करने के बाद उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगाई कि जो बलात्कार वाले पक्ष ने जो आरोप लगाए वो झूठे पाए गए। मतलब किस हद तक शोषण बढ़ा है। और मुझे दुख इस बात का है कि इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हैं। पूरे देश में दलित उत्पीड़न के जो टोटल केसेस हैं उसके 76% केसेस 5 भाजपा शासित प्रदेशों में हैं, जिसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पर राजस्थान है और उसके बाद बिहार और महाराष्ट्र है। तो सवाल यह है कि इन दबंगों को पुलिस और सरकार दोनों बचा रही है। बलात्कार के केस में 164 के बयान दर्ज हो जाने के बावजूद आखिर पुलिस की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि उसने बलात्कारियों को छोड़ दिया, केवल 1 को जेल भेजा और 2 को छोड़ दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सेक्शन 4 कहता है पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी यह बोलता है उन अधिकारियों के बारे में जिन अधिकारियों को एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दी जाती है। कंप्लेंट देने के बाद भी अगर पुलिस के अधिकारी या डीएम या जो भी अधिकारी उच्च अधिकारी जिनको कंप्लेंट दी जाती है कार्रवाई करने के लिए, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो कार्रवाई ना करने पर अपनी ड्यूटी विलफुल लॉफुल ड्यूटीज को निगलेक्ट करने का मुकदमा उन अधिकारियों के खिलाफ सेक्शन 4 में बनता है, जिनको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। तो चूंकि उन्होंने रेप बलात्कार करने वाले एक के बाद बाकी 2 को गिरफ्तार नहीं किया, एक तरीके से उनको केस से निकाल दिया, उसमें सेक्शन 4 में उन पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी कंप्लेंट बनती है। जब प्रोसिक्यूटिंग के वकील जो हमारे साथ हैं, ये लोग एसपी से मिले, एसपी ने एडिशनल एसपी से पूछा तो उसने झूठी इंफॉर्मेशन दे दी जी, सबको गिरफ्तार कर लिया। तो यहां इस पे भी मुकदमा बनता है कि अगर कोई अधिकारी ऊपर के अधिकारी को झूठी इंफॉर्मेशन देता है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसमें भी अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और इसके साथ साथ सेक्शन 15A जो बेहद महत्वपूर्ण है, राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस, यानी जिसके साथ एट्रोसिटी हुई है उसको प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी सरकार की है, ताकि वो बिना डरे कोर्ट में जाके अपना बयान दर्ज करा पाए। अब चूंकि उसका बयान 17/3/2026 को दर्ज होना था, लेकिन उसको कोई शासन ने, पुलिस ने कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी हुई थी और आज तक भी नहीं दी है। शर्म की बात तो यह, जहां जानलेवा हमला हुआ, 3 लोगों को कुल्हाड़ियों से काट दिया, उसके बाद भी प्रोसिक्यूटिक्स को और उसके घर वालों को अभी तक भी राजस्थान की सरकार ने, अजमेर की पुलिस ने कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया है। तो सवाल यह कि आखिर यह माइंडसेट कब तक चलेगा और यह बीजेपी शासित राज्यों में क्यों ज्यादा है, इसका जवाब देना चाहिए। मैं आज आपके साथ इस वार्तालाप के माध्यम से राजस्थान की सरकार से निवेदन करता हूं कि एक तो प्रोसिक्यूटिक्स को, उसके घर वालों को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनको जो कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत मिलना चाहिए वो कॉम्पेंसेशन तुरंत दिया जाए। इसके साथ साथ जिन पुलिस अधिकारियों ने कानून की अवहेलना की है, प्रोटेक्शन उनको नहीं दिया विटनेसेस को, या जिन पुलिस अधिकारियों ने मुलजिमों को गिरफ्तार करने की बजाय उनको खुला छोड़ दिया, उन्होंने खुद इस एट्रोसिटी एक्ट का वायलेशन किया है, उनके खिलाफ सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज करके उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो। अब सवाल है कि क्या इन दबंगों को पुलिस प्रशासन बचाने का काम करते हैं? तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। राजेंद्र पाल गौतम ने आगे बताया कि बलात्कार का बयान दर्ज होने के बाद भी आखिर पुलिस ने उन अपराधियों को क्यों छोड़ा? आखिर पुलिस को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है, जबकि संविधान का सेक्शन 4 कहता है कि जब कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज ना करे, इस तरह के केस में कोई कार्रवाई ना करे, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, उसे ड्यूटी से सस्पेंड हो सकता है। एट्रोसिटी की घटना में कार्रवाई नहीं करता है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं।
जिनको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने 3 अपराधियों में से सिर्फ एक को ही गिरफ्तार किया, बाकी 2 को बाहर कर दिया केस से। इसलिए उन अधिकारियों के खिलाफ भी सेक्शन 4 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने आगे जानकारी दी कि जब एसएसपी से इस घटना के बारे में पूछा गया तो एडिशनल एसएसपी ने झूठी जानकारी दी और बताया कि कार्रवाई हो चुकी है। अब बताइए दोस्तों, ऐसे एसएसपी एडिशनल एसएसपी अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सवाल आपसे है, क्या ऐसे अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए? आखिर कानून पर भरोसा कैसे करेंगे? आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की बेबाक खबरों से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह की घटनाओं से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें, आग की तरफ फैला दीजिए, जिससे कि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। तो फिर आऊँगा एक नई और इसी तरह की बेहतरीन स्टोरी के साथ, तब तक दे दीजिए इजाजत। मैं सुमोद कुमार लेता हूं आपसे इजाजत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखते रहिए खबर नेशनल टाइम्स। धन्यवाद।